हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSK पेमेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो MCQ बेस्ड है। देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग समझेंगे और आपको यहाँ पर ये देखने का कोशिश करना है कि यदि आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछा गया है इस बार का 2024-25 का एग्जाम बोर्ड का, और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन यदि आप गौर करेंगे तो जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन 24 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम वही है, नाम सिर्फ चेंज किया गया है थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन, यहां पे देखिए लिखा हुआ कोबाल्ट En इथाइलिन डाइमाइन होता है का होल टू Cl2, फिर यहां पे दिया हुआ प्लस चार्ज, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान देना है, इन है। इन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इथाइलिन डाइअमाइन। क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन। और ये हम लोगों के पास जो लिगेंड्स है ये होता है बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स किसको बोलते हैं, जो दो लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इथाइलिन डाइअमाइन कितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, 2। तो यहाँ पे समझिएगा 2 यदि डोनेट कर सकता है तो En जो है वो कितना है, 2 ठो है। तो एक En 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो 2 En जो होगा वो कितना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, 4 लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। इसका स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइन होता है CH2, यहाँ पर आपका होगा NH2, फिर यहाँ पर होगा आपका NH2। ये है, ये नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। इसे हम लोग बोलते हैं इथाइलिन डाइअमाइन या फिर बोलते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Cl2 लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो 2 गुना 2 हुआ 4 और क्लोरीन 2 है तो कितना हो गया, 6। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो C और D तो नहीं होगा इसका आंसर। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पर, तो C और D तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया हुआ है, 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे, 2 गुना 2 4 और 2 क्लोरीन है तो टोटल 6 होगा। तो या तो आपका आंसर A होगा या फिर B होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो En है वो कैसा लिगेंड्स होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। क्लोरीन के पास यदि हम बात करते हैं तो क्लोरीन के ऊपर होता है -2, मतलब -1, 2 क्लोरीन है तो -2 होगा। तो कोबाल्ट पे सोचिए कितना चार्ज होगा कि +1 वैल्यू आ जाए। अब सोचिए -2 यदि लिखा हुआ है, कोबाल्ट पर कितना होगा कि ओवरऑल चार्ज होना चाहिए +1। अब बोलेंगे सर 3 - 2 1 होता है, इसका मतलब +3 होना चाहिए। तो इसका आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी भी डाउट है तो मैं क्या बोलूंगा कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं। ठीक है, इन लिखा हुआ है, इन इथाइलिन डाइअमाइन कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 प्लस क्लोरीन का होता है -1, 2 क्लोरीन है। ओवरऑल चार्ज कितना दिखा आपको, यहाँ पर देखिए प्लस लिखा हुआ है मतलब +1 है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा +3, तो आपका आंसर हो गया बी, 6 and +3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में है जैक का 2024-25 का, आप देख सकते हैं। अब आप इधर वाला क्वेश्चन देखिए जो जेईई मेंस 2023 में पूछा था 24 जनवरी शिफ्ट 1 में। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब आप बोलेंगे सर प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या यहाँ पर भी यही क्वेश्चन था, तब बोलेंगे हाँ यही क्वेश्चन तो था। कोबाल्ट का पूछा है, यहाँ पर भी किसका पूछा था, कोबाल्ट का। दिमाग में सबसे पहले तो ये आप बैठा सकते हैं कि कोबाल्ट जो कोबाल्ट यदि 3+ में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। कोबाल्ट यदि 3+ में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। यदि आप इसको और इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 लिगेंड्स, तो 5 लोन पेयर अमोनिया है, और यहाँ पर 1 क्लोरीन है, तो 5 और 1 कितना होगा, 6। अब बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब सेकेंडरी वैलेंसी 6 होना चाहिए, मतलब ए और बी में से ही आंसर होगा, सी और डी नहीं होगा। अब ए और बी में कौन सा होगा, अब फिर से चार्ज निकाल के देखिए, तो चार्ज कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है मेरा एक, इसके ऊपर क्लोरीन, यहाँ पे देखिए क्लोरीन को यदि हम ध्यान से देखें तो 2 क्लोरीन है, मतलब 1 क्लोरीन पे -1 होगा तो 2 क्लोरीन पे -2 हो जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज होगा, 2+। कितना चार्ज होगा, 2+। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना है क्लोरीन का -1
अमोनिया का चार्ज कितना होता है 0, इसका मतलब कोबाल्ट पर कितना होगा सोचिए -1 यदि है तो कोबाल्ट पर कितना होगा कि ओवरऑल कितना हो जाए +2 हो जाए। अब बोलेंगे सर 3 - 1 2 होता है, इसका मतलब कोबाल्ट पर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर भी आपका जो आंसर है वो 3 और 6 है। बोलेंगे नहीं समझ में आया तो कोबाल्ट को फिर से मैं बोलूंगा x मान लीजिए, मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली नहीं समझ में आया तो x प्लस अमोनिया का 0, अब यहाँ पे ध्यान देना है प्लस क्लोरीन का होता है -1, ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना है +2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा +3। तो +3 और 6 दिमाग में ध्यान में आप ये रख सकते हैं, यदि कोबाल्ट है 3 प्लस में है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा 6 होगा। देख लीजिए दोनों क्वेश्चन सेम है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है और ये जैक बोर्ड का मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करते हैं ये जो क्वेश्चन है वो आप समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो वहां पर चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।